साथियों नमस्कार। आज हम पेटीएम के माध्यम से किसी भी साथी के खाते में पैसा भेज सकते हैं। इसके लिए जिनके खाते में धन भेजना है उनका खाता नंबर और उस बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, इतनी चीज़ें आवश्यक हैं। चलिए पेटीएम से अब धन भेजने के लिए हम आपको सीधे पेटीएम के ऐप में ले चलते हैं। मोबाइल की होम स्क्रीन है। अब इसमें से हम पेटीएम ऐप जहाँ पे होगा वहाँ हम टच करेंगे। देखिए ये पेटीएम ऐप हमारे पे ये है। ये पेटीएम को हमने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत अनलॉक कीजिए। अब देखिए पेटीएम के होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने पे जिस व्यक्ति का खाता रहेगा पेटीएम पे, सबसे ऊपर बाईं तरफ उसकी फ़ोटो आएगी। अब पेटीएम से धन भेजने के लिए देखिए यहाँ पे है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का विकल्प। इसी में नंबर 4 पे है टू बैंक और सेल्फ अकाउंट। बैंक में या सेल्फ अकाउंट जहाँ भी भेजना हो आप यहाँ से भेजिए। क्लिक किया हमने। देखिए अब आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने भी खाते में धन भेज सकते हैं, दूसरे के भी खाते में भेज सकते हैं। स्वयं के खाते में धन भेजने के लिए नंबर 2 पे टू सेल्फ अकाउंट पे क्लिक करना, लेकिन हमें किसी और के खाते में भेजना है तो हम नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक किया, सर्च हुआ। अब जिनके खाते में आप पैसा भेज रहे हैं उनका कौन सा बैंक है वो बैंक आप चुनाव कर लीजिए। हम जिनके खाते में धन भेजना चाहते हैं उनका बैंक है एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनाव कर लिया है ये। अब आपको क्या करना होगा, उनका यहाँ पे खाता संख्या का चुनाव करना पड़ेगा। हमने खाता संख्या भर दिया। आप चाहें तो आईएफएससी कोड भी बैंक का भर सकते हैं। आईएफएससी कोड भी हम भर दे रहे हैं। देखिए मित्रों यहाँ एक विकल्प है फाइंड आईएफएससी कोड। अगर आईएफएससी कोड नहीं पता है, बैंक का नाम और शाखा पता है तो आईएफएससी कोड क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये फाइंड आईएफएससी कोड में क्या करना होगा, बैंक चुनिए, स्टेट चुनिए, सिटी चुनिए, बैंक चुनिए, इससे हो जाएगा। लेकिन हमें आईएफएससी कोड पता है तो हम आईएफएससी कोड उस बैंक का डाल दे रहे हैं। मित्रों आईएफएससी कोड का जैसे ही लास्ट का डिजिट आप भरेंगे तुरंत यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ये कहाँ का आईएफएससी कोड है। देखिए जैसे अभी हम लिख रहे हैं मित्रों, देखिए 08। देखिए तुरंत यहाँ ऑटोमेटिक लिख के आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप सही आईएफएससी कोड लिखेंगे तो बैंक का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना, अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ये प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए खाता धारक का नाम आ जाएगा। अगर जान लीजिए कि केवल बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद खाता धारक का नाम सही आ जा रहा, मिलान कर लीजिए, बैंक वेरीफाइड नेम भी लिख रहा है, तो समझ जाइए कि आपने खाता संख्या सही भरा हुआ है। कुछ बैंकों का आईएफएससी कोड भरने का ऑप्शन नहीं होता, उसमें बता देता कि इसमें आईएफएससी भरने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आईएफएससी कोड भरने का ऑप्शन होता है और नीचे खाता धारक का नाम या रिसीवर्स नेम आ जाता सही। तो समझ लीजिए आपने सब कुछ सही भरा। अब इसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिए। ये हमने प्रोसीड टू पे क्लिक कर दिया। अब क्या आएगा, अब आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं यहाँ पे वो लिख दीजिए। देखिए 50 रुपये हम भेजना चाह रहे थे, हमने 50 लिखा। एक ऑप्शन नीचे है मित्रों ऐड मैसेज। ऐड मैसेज का मतलब है आप ध्यान रखने के लिए क्या लिखना चाहते हैं। जैसे उनको उधार आपने दिया है या किसी अन्य पर्पज़ से दिया है, किसी काम से दिया है, तो यहाँ ऐड मैसेज में आप लिख सकते हैं। ये लिखना कंपलसरी नहीं, इसे आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना है अगली प्रक्रिया में, देखिए नीचे की तरफ पे लिख रहा है। आपके जिस बैंक से ये पैसा कट रहा है उस बैंक का नीचे नाम लिखिएगा और अंतिम के 4 डिजिट लिखिएगा खाता संख्या के। तो यहाँ से जान लीजिएगा, मान लीजिए पेटीएम पे आपने कई बैंकों को रजिस्टर्ड किया हुआ है, अलग अलग बैंकों का यहाँ नाम लिखिएगा जिस बैंक से आप धन भेजेंगे। इसके बाद क्या करना, सिर्फ आप पे पे क्लिक कीजिए, नीचे 3 पट्टी पे ये पे पे क्लिक किया। अब इसको 6 डिजिट का यूपीआई पिन डालना होगा। किसी बैंक का, जैसे स्टेट बैंक में 6 डिजिट का यूपीआई पिन होता है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो यहाँ 4 डिजिट का यूपीआई पिन होगा। जो भी यूपीआई पिन हो आप यहाँ यूपीआई पिन भर दीजिए और नीचे जो सही का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। एक बात और मित्रों, यूपीआई पिन आपने क्या भरा है ये अगर देखना चाह रहे हैं तो इसी शो पे क्लिक कर देंगे तो यूपीआई पिन भी आपको दिख जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, सही का चिन्ह है, इसे क्लिक कीजिए, ये सही का चिन्ह क्लिक कीजिए। अब देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है।
देखिए, अब जब घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ जाए तो समझ लीजिए पैसे का पेमेंट हो चुका है। यहाँ देखिए लिख दिया है, ऊपर जिसके खाते में आपने सहयोग किया उसका नाम लिख दिया है और नीचे मैसेज लिख दिया, टाइम लिख दिया, हर चीज़ लिख दिया गया है। और जानकारी अगर देना चाहते हैं या दोबारा इनको भेजना चाहते हैं, नीचे पे अगेन है। चेक बैलेंस से आप अपना बैलेंस जान सकते हैं। शेयर, इस रसीद को शेयर कर सकते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ क्लिक करके पेमेंट डिटेल आप जान लेते हैं। पेमेंट डिटेल में यूपीआई नंबर आ गया, किसने भेजा है, कहाँ से गया है। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार आप जो है किसी भी मित्र, रिश्तेदार, जानकार के खाते में पैसा पेटीएम के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, ये पैसा वॉलेट में नहीं जाएगा, सीधे उनके खाते में जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।